Hey everyone, you're watching News Insights. इखलासा अल्हम्दुलिल्लाह आप सब वाकिफ़ हैं। हमारा ये मुल्क जो है तकरीबन 80 साल हो रहे हैं मुल्क आज़ाद हुए। अभी हमने 2-3 दिन कबल अपनी यौम आज़ादी बड़े ही जोश व खरोश के साथ हमने मनाया है। और आज़ादी के बाद इस मुल्क को एक बहुत ही मुअस्सिर दस्तूर दिया गया। हमारे बड़ों ने, अकाबिर ने, दस्तूर साज असम्बली के तमाम ज़िम्मेदारान ने, जो अरकान थे, उन्होंने फ़िक्र करके एक ऐसा दस्तूर मुरतब किया जिसमें इस मुल्क के हर शहरी को उसके अपनी मजहबी आज़ादी दी गई, सकाफ़ती आज़ादी दी गई, ज़बानों के इख्तिलाफ़ के इस्तेमाल की जो है आज़ादी दी गई। बहुत सारे हुकूक़ फ़राहम किए गए तालीमी एतबार से, मजहबी इदारों के क़ियाम और उनके इंतज़ाम के एतबार से। ये जो हुकूक़ हमें दिए गए हैं दस्तूर में, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के इन सालों में इस मुल्क का हर शहरी उन हुकूक़ को इस्तेमाल करता रहा है, उससे इस्तिफ़ादा करता रहा है, उसको जो है एंजॉय करता रहा। मगर हालिया कुछ दिनों में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, दस्तूरी हुकूक़ हैं, उन हुकूक़ की मुख्तलिफ़ सतह पर पामाली होती रही है। ख़ास तौर पर मजहबी हुकूक़ के सिलसिले में इस मुल्क की अक़लियतों को बहुत सारे मसाइल का सामना रहा है। और अफसोस का मुक़ाम यह है कि ये सूरत हाल सरकारी सतह पर भी पहुँच गई है और जो क़वानीन इस मुल्क में अब नए बनाए जा रहे हैं, उन क़वानीन में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हुकूक़ को का इस्तेहसाल करते हुए उनका एहतराम किए बग़ैर नाफिज किए जा रहे हैं। इन्हीं हुकूक़ में से एक, यानी क़वानीन में से एक जो है अभी हाल में पिछले साल 1 साल पूरा हो रहा है। अगस्त ही के महीने में मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ़ तरमीमी क़ानून 2025 को नाफिज किया था। तो उस क़ानून के ज़रिए से दस्तूर में जो मुसलमानों को अपने इदारे क़ायम करने, उनका इंतज़ाम चलाने और उनके सिलसिले में जो है जो आज़ादियाँ दी गई हैं, उन हुकूक़ की पामाली हुई है। इससे पहले वफ़्क़ का जो क़ानून यहाँ नाफिज था, अगरचे कि वो पूरी तरह से मुअस्सिर नहीं था, लेकिन बहुत सारी मसाइल को हमारे हल करने के सिलसिले में और शरई नुक़्ते नज़र से, इस्लामी नुक़्ते नज़र से उसका जो मफ़हूम है वक़्फ़ का, उसको किसी हद तक पूरा कर रहा था। लेकिन अब जो क़ानून बनाया गया है, वो क़ानून उन चीज़ों को पामाल कर रहा है। उनसे हट कर जो है मुसलमानों के हुकूक़ के पर जो है दस्त दराज़ी इस क़ानून के ज़रिए से हो रही है, जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मुअस्सिर तहरीक इस सिलसिले में शुरू की और वो पूरे मुल्क में जारी है। मुख्तलिफ़ चीज़ें इससे के ताल्लुक़ से इख्तियार की गई हैं। हर तरह से जो है इस क़ानून की मुखालिफत की गई है। कई प्रोग्राम बोर्ड की तरफ से दिए गए थे, उन पर अमल किया गया है और मज़ीद प्रोग्राम भी बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में एक हिदायत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये भी थी कि जहाँ मर्द हज़रात मैदान में उतर कर इस क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, वहीं हमारी बहनें भी, माएँ भी, हमारी ख़वातीन भी, चूँकि शरीयत इस्लामी हर एक पर नाफिज होती है। मर्द जिस तरह उसके मुकल्लफ़ हैं, इसी तरह ख़वातीन भी उसके मुकल्लफ़ हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ की भी उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो इस ज़िम्मेदारी को ख़वातीन भी पूरा करें। इसलिए जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो हिदायत जारी की गई थी, उसमें मुस्तक़िल तौर पर यह बात भी लिखी हुई थी कि ख़वातीन का मुस्तक़िल इस सिलसिले में एहतजाजी प्रोग्राम मुरतब किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड की हिदायत आने के बाद
हमारी इस रियासत में रियासती सतह की एक कोर कमेटी तश्कील दी गई। हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद साहब रशादी दामद बरकातुहुम की कन्वेनरशिप में और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों को नाफिज करने के सिलसिले में मुख्तलिफ़ ज़ैली कमेटियाँ भी बनाई गई। उन्हीं में से एक कमेटी ख़वातीन के प्रोग्राम के सिलसिले में बनाई गई और उसका कन्वेनर मोहतरम अलहाज फ़याज़ शरीफ साहब को बनाया गया, जो विज़डम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारे इस शहर के, इस रियासत के जो है मारूफ तालीमी इदारे हैं, उसके ज़िम्मेदार भी हैं। और आपकी अहलिया मोहतरमा सलमा शरीफ साहिबा वो जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन भी हैं, मेंबर हैं। तो इन दोनों को ये ज़िम्मेदारी दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले में रियासत के मुख्तलिफ़ मकामात पर भी ख़वातीन के बड़े बड़े इजलास मुनक़िद किए गए हैं। कई अज़ला में प्रोग्राम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शहर बेंगलोर में यह फ़ैसला किया गया कि आने वाले 21 तारीख़ को, इसी महीने की अगस्त की 21 तारीख़ को ईदगाह क़ुद्दुस साहब में एक अज़ीमुश्शान इजलास मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें इस क़ानून के ताल्लुक़ से दस्तूर के सिलसिले में दस्तूर हिंद ने जो हुकूक़ हम शहरियों को दिए हैं उनके ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करने की कोशिश होगी। ख़वातीन के दरमियान में जो है बेदारी पैदा की जाएगी और ये एक बड़े इज्तिमा के ज़रिए से इस बात का मुज़ाहरा भी किया जाएगा कि अगर शरीयत इस्लामी हो या हमारे इस मुल्क का दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन हो, अगर इसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम होता है तो हम सब जो है मुत्तहिद होकर खड़े होंगे और दस्तूर की हिफाजत के लिए, हमारे हुकूक़ की हिफाजत के लिए हम जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जुमेरात को हमारे इस शहर में मुनक़िद होने वाला है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबिर उलमाए कराम भी तशरीफ़ लाएंगे। जैसे हज़रत मौलाना उमरीन महफूज रहमानी साहब हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं, वो भी इसमें शरीक होंगे और ख़िताब करेंगे। और इसी तरह ख़वातीन का जो शोबा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसकी कन्वेनर मोहतरमा जलीसा यास्मीन साहिबा, वो भी इसमें शरीक होंगी। इसके अलावा हमारे शहर के रियासत के जो है अकाबिर उलमाए कराम भी होंगे। यहाँ के जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान हैं वो सब इसमें शरीक होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन तासीसी, रुकन आमिला और इस तहरीक जिसको जो है वक्फ़ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक का नाम दिया गया है, उसके रियासती कन्वेनर हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान साहब रशादी अमीर शरीयत कर्नाटक दामद बरकातुहुम की सदारत में ये इंशाअल्लाह प्रोग्राम मुनक़िद होगा। आप हज़रात को ये इंशाअल्लाह जुमेरात के दिन 21 अगस्त को सुबह 10 बजे से ज़ोहर के दरमियान में कार्रवाई होगी ईदगाह क़ुद्दुस साहब के मैदान में। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी इसी तरह का एक प्रोग्राम किया गया था, वफ़ के ताल्लुक़ से ही था, और उसमें तकरीबन 30 से 35 हज़ार तक बड़ी तादाद में ख़वातीन जमा हुई थी। इस मरतबा हमारी कोशिश है कि इसी तरह का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो और ये एक पैगाम हमारी इस शहर से, हमारी इस रियासत से पूरे मुल्क भर में जाएँ और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर के सिलसिले में जो है एक अज़ीम बेदारी यहाँ से पैदा हो। इंशाअल्लाह ये